प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हुए शामिल। राष्ट्रपति के साथ उनके पैतृक गांव में लोगों को मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक 2 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व को 3 नामों की सूची भेजी। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन। जांच में दोनों उम्मीदवारों आदित्य साहू और महुआ माझी के नामांकन पाए गए सही। निर्विरोध चुना जाना तय। मुख्यमंत्री से जुड़े शेल कंपनी और खनन लीज मामले में मेंटेनेबिलिटी पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। याचिका की अगली सुनवाई 10 जून को। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस क्रम में वे लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन के परिवर्तन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान श्री मोदी ने 80,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 1,406 परियोजना की आधारशिला रखी। इनमें कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विनिर्माण और अक्षय ऊर्जा, औषधि, पर्यटन, रक्षा तथा अंतरिक्ष, हस्तशिल्प और कपड़ा क्षेत्र संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं। पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। आज दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हैं, वो हमारे लिए बड़े अवसर भी लेकर आई है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। इसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड FDI आया है। भारत ने
बीते वित्तीय वर्ष में 417 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौंख का दौरा करेंगे। ये है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पैतृक गांव परौंख। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में स्थित इस गांव के लोगों में खासा उत्साह है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी इस गांव के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परौंख ग्राम आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयार जनसभा स्थल, पथरी देवी मंदिर, आम्बेडकर पार्क, मिलन केंद्र व झलकारी बाई इंटर कॉलेज में सुरक्षा एवं तैयारियों का जायजा भी लिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहां कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। परौंख गांव के लोग भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी के दौरे से काफी प्रसन्न हैं। इटावा लोकसभा का ये सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रपति जी का ये परौंख गांव है और ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि ये ऐसा पहला अवसर होगा जी कि भारत के जो है सर्वोच्च पद पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी किसी गांव में आ रहे और एक साथ आ रहे, तो ये गांव का सौभाग्य और क्षेत्र का सौभाग्य और हम सबका सौभाग्य। ये हम लोग के लिए बहुत हर्ष का विषय है और हम समझते हैं कि एक इतिहास रचा जाएगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा और सब गांव वाले बहुत ही प्रसन्न है, सभी लोग प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। इस गांव में एक ओपन जिम भी है जहां छात्र व छात्राएं रोजाना कसरत और योग करते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ के माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी बने हैं राष्ट्रपति। हम लोग घूमने आते हैं और इतना सब कुछ हमारे यहाँ किया है उन्होंने, अच्छा लगता है। हम रोज जिम करने आते हैं शाम को। गांव में एक प्राचीन पथरी देवी का मंदिर है जिसका इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जब परौंख का दौरा करेंगे तो इस पथरी देवी मंदिर में माता का दर्शन करेंगे। यह मंदिर का इतिहास 500 साल पुराना है और कहा जाता है कि जो लोग कुछ भी मन्नतें मांगते हैं वो देवी मां पूरी करती हैं। गौरतलब है कि ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी एक साथ परौंख गांव के दौरे पर आ रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कानपुर। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय भी मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4041 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2363 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड के 21,177 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,93,83,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ज्ञानवापी विवाद का समाधान आपसी बातचीत से हो, यही वो चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए हिंदू और मुसलमानों को आपस में बातचीत कर सुलह करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि सभी पार्टियों को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए और फैसले पर दोषारोपण करने से बचना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीसरे संघ प्रशिक्षण समापन समारोह में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संघ ज्ञानवापी मामले में आंदोलन करने के पक्ष में नहीं है और सबकी मान्यताओं का सम्मान करता है। मनुष्य का जीवन कैसा हो, दुनिया के लोग आए और हम जो दुनिया के सबसे प्राचीन देश है, हमारा दायित्व है हमारे को देखकर एक एक को वो शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। ये एक समान उद्देश्य भारतवर्ष के सब पंथ संप्रदायों के सामने, सब भाषा बोलने वालों के सामने
सभी प्रदेशों में निवास करने वालों के सामने, सभी खान पान रीति रिवाज वाले लोगों के सामने है। यहां तक कि मेरा दावा है कि जिन्होंने कुछ ऐतिहासिक कारणों से विदेश से आई पूजा को स्वीकार किया, उनके भी अंतर्मन से जब आवाज निकलती है तो उनके सामने यही लक्ष्य होता है, क्योंकि वो भारत के हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के चौथे दिन तक 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदा है। नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में जोहन तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हैं। इसके अलावा 4 उम्मीदवारों आनंद पॉल तिर्की, गुलाबी कुमारी, चाइना मिंज और शिशिर लकड़ा ने नामांकन पत्र की खरीदारी की है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक मांडर उपचुनाव को लेकर 6 जून तक प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं, जबकि 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 जून तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। उपचुनाव को लेकर 23 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि 26 जून को वोटों की गिनती होगी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। नामांकन जांच में दोनों उम्मीदवारों आदित्य साहू और महुआ माझी के नामांकन सही पाए गए हैं और अब इनका निर्विरोध चुना जाना तय है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से औपचारिक घोषणा के साथ ही आदित्य साहू और महुआ माझी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलते ही दोनों उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद झारखंड अलग राज्य के सभी आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगा। इसके अंतर्गत आंदोलन के समय पुलिस फायरिंग, जेल में निधन और दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रित परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति करेगी। वहीं अन्य आंदोलनकारियों के एक आश्रित के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर सरकारी नियुक्ति में 5% का क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान होगा। इसके अलावा जेल में संयमन और मृत्यु होने पर आंदोलनकारी या उनके आश्रित को जीवन काल तक सम्मान पेंशन दिया जाएगा। इसका लाभ उठाने के लिए आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के राज्य स्तरीय कार्यालय और संबंधित जिला उपायुक्त कार्यालय में आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी और खनन लीज मामले में मेंटेनेबिलिटी वैधता पर आज झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना है। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 1 जून को सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की PIL संख्या 4290 की वैधता पर राज्य सरकार दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जून को निर्धारित की है। शेल कंपनियों में निवेश की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही मेंटेनेबिलिटी की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलील को भी खारिज कर दिया। 1 जून को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जनहित याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से आग्रह किया था कि वो इस याचिका पर आगे की सुनवाई न करे और याचिका को खारिज कर दे। इसके लिए सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित वकीलों ने कई बिंदुओं पर बहस भी की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 जून को देवघर जाएंगे। वे कमलकांत नरेनो स्टेडियम में आयोजित रोजगार सृजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने SDO और नगर आयुक्त के साथ स्टेडियम का दौरा कर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। अभी प्राप्त सूचना अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो स्कीम जो है उसका विशेष कार्यक्रम यहाँ देवघर जिला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हमको सूचना मिली है। इसी का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ KKN स्टेडियम में बहुत सारे जितने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन जिनको लाभ मिला है और जो आकांक्षी है और जिनको रोजगार
पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने देवघर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई द्वारा कार्रवाई शुरू की गई और इसमें सरकार के कई लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है, तो भाजपा के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ बदले की भावना से एसीबी की जांच करा रही है। हेमंत जी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। पूरा स्वयं परिवार आज से सारे संपत्ति और भ्रष्टाचार में जेल जाने वाले हैं। बदले की भावना से इन्होंने कार्रवाई की है। हम लोग किसी एसीबी की जांच से नहीं डरते हैं, हम एसीबी जांच का स्वागत करते हैं। अगर हम संपत्ति ज्यादा बनाए हैं तो हम जेल जाएंगे, अगर हम संपत्ति नहीं बनाए हैं तो मुझे क्लीन चिट मिलेगा। साचवाज क्या, हर पॉलिटिशियन को भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकर्ता होने के नाते हम किसी भी जांच से नहीं डरते और लेकिन बदले की भावना दुभावना से ग्रसित वो जांच नहीं हो। झारखंड में मानसून के 8 से 12 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना है। हालांकि रांची समेत कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। तापमान अधिक नहीं होने के बाद भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण उमस ज्यादा है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला के आयोजन को लेकर बैठक हुई। बैठक में मौजूद सभी समितियों के सदस्यों को कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर विभागीय आदेश से अवगत कराया गया। उपायुक्त ने कहा कि विभागीय आदेश में मेले का आयोजन और दुकान लगाने की अनुमति नहीं है, इसलिए सीमित संख्या में रथ यात्रा का आयोजन किया जा सकता है। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना अंतर्गत बेवा गांव के पास पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद ज्योति मिंज ने बताया कि बरामद विस्फोटकों में 28 कार्टून जिलेटिन और 8 कार्टून डेटोनेटर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक टाटा स्पेसियो गोल्ड गाड़ी जिसका नंबर WB38U2880 है, उसमें अवैध रूप से ले जा रहे परिवहन कर रहे 7 क्विंटल जिलेटिन स्टिक और 16 बंडल डिटोनेटिंग एक्सप्लोसिव फ्यूज वायर को पकड़ा गया। और इस छापेमारी में थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल गठन किया गया था। हाँ, इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। जो गाड़ी का नंबर जैसे देख के हम लोग को प्रतीत हो रहा है कि ये बंगाल से आ रहा होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज स्पेन के फ्रेंच ओपन के महिला का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। अफ्रीकी पुनर्जागरण स्मारक का भारत के साथ क्या है रिश्ता? सेनेगल से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। जहां मैं खड़ी हूं वो अफ्रीकी पुनर्जागरण स्मारक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये पुनर्जागरण स्मारक जो है वो अफ्रीका की सबसे, हम कह सकते हैं, ऊंची इमारतों में से एक है। आखिर कहानी क्या है और भारत से इसका रिश्ता क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कांसे की प्रतिमा है, बहुत ऊंची कांसे की प्रतिमा, जो अफ्रीका में जो एक नया युग है उसका आगाज करती है उसकी स्वतंत्रता का। जब 50 साल पूरे हुए सेनेगल को स्वतंत्र हुए, तब इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। खाली सेनेगल की जनता के लिए नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीकी देशों के लिए। और कैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर गोद में जो बच्चा है वो बच्चा इशारा कर रहा है उस अनंत आकाश की ओर कि पृथ्वी की आंच से निकलकर मैं स्वतंत्रता के इस माहौल में सांस लेना चाहता हूं। और यही परिचायक है, यही हम कह सकते हैं इस पूरी प्रतिमा का हम एसेंस मान सकते हैं इसको। और अब भारत इससे कैसे जुड़ा हुआ है? असल में अफ्रीकी पुनर्जागरण स्मारक जहां पर मौजूद है, यहीं पर हमारा जो भारत ने यहां पर एक पूरा
जो गार्डन है इंडिया गार्डन के नाम से, तिरंगा के नाम से वहां पर फैसिलिटेट किया है। और सबसे अहम बात यह है क्योंकि भारत भी कभी गुलामी की बेड़ियों में रहा है और जकड़ा हुआ था, और कैसे उन बेड़ियों को तोड़कर वो आगे निकला। अफ्रीका ने भी कुछ इसी तरह से अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता के आकाश में ऊंची उड़ान भरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में सेनेगल पहुंचे हुए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रदेश भाजपा की 5 जून को आयोजित धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक हुई। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मोरहाबादी मैदान में आयोजित रैली की तैयारी का जायजा लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 डीएमओ से पूछताछ की। इनमें चाईबासा के डीएमओ निशांत अभिषेक, सरायकेला खरसावां के डीएमओ सनी कुमार, चतरा के डीएमओ गोपाल और खूंटी के डीएमओ शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर कॉमर्स, अर्थशास्त्र, संताली एवं भूगोल विषय के 30 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य 4 से 7 जून तक निर्धारित किया गया है। ये जानकारी रांची विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव सह प्रवक्ता डॉक्टर प्रीतम कुमार ने दी है। दुमका जिले में एक यात्री बस ने एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र के दुमका पाकुड़ मुख्य पथ पर आलूवेरा गांव के समीप हुई। गुमला जिला प्रशासन के निर्देश पर कुरकुरा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी शारिक अली के नेतृत्व में कुरकुरा पुलिस ने बालाघाट बेतरकेरा पथ से अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। साथ ही 2 ट्रैक्टर चालकों और सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने एक समारोह में जिले के 21 थानों के सहायक महिला पुलिसकर्मियों के बीच स्कूटी का वितरण किया। इसमें प्रत्येक थाने में एक स्कूटी प्रदान की गई। ये स्कूटी महिला पुलिसकर्मियों के लिए पेट्रोलिंग करने में कारगर साबित होगी। पर्यटन मंत्रालय की ओर से झारखंड नेचर सिटी एंड ज्वेल विषय पर देखो अपना देश संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में होटल व्यवसायियों, टूर ऑपरेटरों और इस क्षेत्र में कुशल जनशक्ति विकसित करने वाले संस्थानों पर लक्षित था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्रालय के निदेशक सांगनिक चौधरी और पर्यटन सचिव अमिताभ कौशल समेत अन्य शामिल थे। ड्रीम बॉयज की टीम ने प्रथम चंपा देवी मेमोरियल T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। आगामी 7 जून को ड्रीम बॉयज का मुकाबला मेकॉन की टीम से होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज विश्व साइकिल दिवस पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने साइकिल से 7.5 किलोमीटर की दूरी तय की। अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और किरेन रिजिजू के साथ 750 युवा साइकिल चालकों ने भी रैली में हिस्सा लिया। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने इस साइकिल रैली को आयोजित कर एक अनूठा कदम उठाया है। मौके पर श्री ठाकुर ने लोगों से फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए साइकिल का उपयोग करने का आग्रह किया। स्वतंत्रता संग्राम के समय साइकिल पर देश के कोने कोने में आजादी दिलाने के लिए एक और देशभक्ति का वो नारा देश के कोने कोने तक दिया जा रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में भी बाइसाइकिल की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो आज मैं ये कह सकता हूं, एक और उस समय का समय था, दूसरी और रॉकेट लॉन्च भी करना था पहला, तब भी साइकिल पर लॉन्च पैड तक उसको ले जाने का काम किया गया। तीसरी मैं बात कहूंगा, आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी देखेंगे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़कर साइकिल का रुख कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि लोग पर्यावरण को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, पर्यावरण को बचाना भी चाहते हैं। विश्व साइकिल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की साइकिल यात्रा से जुड़ी फोटो साझा की है। लाइफ विश्व साइकिल दिवस पर महात्मा गांधी से बेहतर कौन हो सकता है जो हमें एक सतत और स्वस्थ जीवन शैली की प्रेरणा दे सके।
भारत ने मई 2022 में माल निर्यात के मासिक मूल्य में 37.29 मिलियन डॉलर की वृद्धि की है। पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और रसायनों जैसे क्षेत्रों के स्वस्थ प्रदर्शन के कारण मई 2022 में ये अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि इस महीने के दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 23.33 अरब डॉलर हो गया है। मई 2022 में गैर पेट्रोलियम निर्यात का मूल्य 29.18 बिलियन डॉलर था, जो मई 2021 की तुलना में 8.13% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। अप्रैल मई 2022-2023 में भारत का माल निर्यात 77.08 बिलियन डॉलर था, जो अप्रैल मई 2021-2022 की तुलना में 22.26% अधिक था। गैर पेट्रोलियम निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.9% बढ़कर 61 बिलियन डॉलर हो गया है। अप्रैल मई 2022-2023 के लिए पेट्रोलियम। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हुए शामिल। राष्ट्रपति के साथ उनके पैतृक गांव में लोगों को भी करेंगे संबोधित। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक 2 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व को 3 नामों की सूची भेजी। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन। जांच में दोनों उम्मीदवारों आदित्य साहू और महुआ माझी के नामांकन पाए गए सही। निर्विरोध चुना जाना तय। मुख्यमंत्री से जुड़े शेल कंपनी और खनन लीज मामले में मेंटल पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। याचिका की अगली सुनवाई 10 जून को।